बात भोपाल से खबर की। राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ी सियासी हलचल। कांग्रेस की राज्यसभा सीट पर बीजेपी की नजर है। कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ बीजेपी उतारेगी प्रत्याशी। कांग्रेस केबे में असंतोष की चर्चाएं तेज हैं। कमलनाथ और दिग्विजय की नाराजगी की अटकलें हैं। कांग्रेस के लिए संगठनात्मक चुनौती बनेगा राज्यसभा चुनाव। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। क्या जीतू पटवारी और उमंग सिंघार बचा पाएंगे अपनी साख? तो राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ी है। कांग्रेस की राज्यसभा सीट पर नजर है बीजेपी की। कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। तो सवाल यही है, क्या संगठनात्मक चुनौती ये चुनाव कांग्रेस के लिए बनने जा रहा है? जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की क्या ये अग्नि परीक्षा है? कांग्रेस खेमे में असंतोष की चर्चाएं तेज हैं। सियासी हलचल राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीतीश शुक्ला लाइव जुड़ गया हमारे साथ संवाददाता। नीतीश, क्या हालचाल है राज्यसभा चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा की सीटों पर जो भाजपा की सीटें हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं वो आज नामांकन कर सकते हैं। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार प्रत्याशित घोषित कर दिया है, जो कि मीनाक्षी नटराजन है, जो कि लगातार राष्ट्रीय सेवाओं में देती रही हैं। उसके बाद अब मध्य प्रदेश उन्हें फिर से दोबारा से राज्यसभा सांसद के लिए प्रत्याशी बना चुका है। और उसके बाद यदि बात की जाए, भाजपा ने 2 सीटें लाए थे, तीसरी सीटों पर भी मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तीसरी राज्यसभा सीट उतार सकता है प्रत्याशियों को, उसकी भी संभावनाएं चल रही है। नामांकन के पहले तीसरी सीट पर आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो कि आ सकती है। और उसको लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय ने भी बयान दिया था, जिसमें कि बीजेपी की तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है। पार्टी उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास करेगी, इस तरीके से बयान देते नजर आए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में डर दिख रहा है इसको लेकर, क्योंकि बीजेपी द्वारा तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारे जाने की स्थिति में
क्रॉस वोटिंग या कांग्रेस विधायकों के टूटने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे कांग्रेस खेमे में टेंशन दिख रही है। लगातार कांग्रेस आज उसको लेकर जो कांग्रेस बैठक करेगी विधायक दल की, सारे विधायकों को समझाइश देगी, किसी भी तरीके की क्रॉस वोटिंग ना हो, किसी तरीके के विधायक जो हैं वो बैठे ना। क्योंकि यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। वहीं बीजेपी के पास 164 विधायक हैं, जो दो उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त है, लेकिन 48 अतिरिक्त वोट बचा सकते हैं। तो बात की जाए, कांग्रेस के पास 64 विधायक है। कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके लिए उन्हें भी 58 विधायकों की हम्म। जरूरत है। तीसरा जो उम्मीदवार रहेगा उसके बीच में टक्कर रहनी है। अब देखना ये होगा कि भाजपा तीसरा कैंडिडेट उतारती है या नहीं उतारती है, और उतारती है तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी परेशानी और कितनी बड़ी टेंशन की जड़ बनती है। जी। चलिए, शुक्रिया आपका नितेश, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।